नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए जीएस प्रैक्टिस का सेट लेकर आया जाता है, जिसमें हम 13वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो सेट है एसएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के द्वारा बनाए गए हैं। तो चलिए बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। किस रंग के ऊष्मा विकिरण की ऊष्मा सर्वाधिक होती है? किस रंग के ऊष्मा विकिरण की ऊष्मा जो है यह सर्वाधिक होती है? रक्त लाल, चेरी लाल, सामन या फिर सफ़ेद? तो सही आंसर होगा डी। प्रकाश ऊष्मा एक स्केल है जिसमें विभिन्न रंगों के प्रकाश की ऊष्मा मापी जाती है। तापमान चाहे जो भी हो, लेकिन नीले या सफ़ेद प्रकाश विकिरण सर्वाधिक होता है। तो सफ़ेद का सर्वाधिक जो होता है कैसा होता है? सर्वाधिक विकिरण होता है। तापमान जो भी हो, लेकिन नीले सफ़ेद प्रकाश विकिरण सर्वाधिक गर्म होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ईंट की दीवार सामान्यतः, ईंट की दीवार से संबंधित क्वेश्चन। ईंट की दीवार सामान्यतः केवल ध्वनि को परावर्तित करती है, केवल ध्वनि को अवशोषित करती है, केवल ध्वनि को संचारित करती है, अवशोषित और संचारित दोनों करती है। तो जैसे हम जानते हैं, हम ईंट के मकानों में रहते हैं, तो ये जो है पड़ोस से आने वाली ध्वनि को संचारित भी कर लेती है और अवशोषित भी करती है। तो सही आंसर होगा डी, अवशोषित तथा संचारित करती है। 53 क्वेश्चन। कथन ए, लाल रक्तकण पानी में डालने में फट जाता है। कारण बी, परासरण के कारण लाल रक्त कणों में पानी प्रवेश कर जाता है। तो इनमें देखेंगे सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है लाल, कथन ए ये है, लाल रक्त कण पानी में डालने में फट जाता है और इसका कारण बताया गया परासरण के कारण लाल रक्त कण में पानी प्रवेश कर जाता है। तो सही इसका जो आंसर होगा वो पहला ही हो जाएगा, ए और तथा बी दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, सही आंसर था ए। कौन सा पोषक तत्व पौधों में संरचनागत अंग नहीं है? कौन सा पोषक तत्व पौधों का संरचनागत अंग नहीं है? 54 क्वेश्चन और सही आंसर होगा डी, पोटेशियम। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो है यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है और इसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। वस्त्र उद्योगों में काम करने वाले, जैसे कालीन उद्योग में काम करने वाले को सामान्यतः कौन सी बीमारी होती है? तो वस्त्र उद्योगों में और सामान्यतः कालीन उद्योग में काम करने वाले लोगों को कौन सी बीमारी हो जाती है? तो सही आंसर होगा बी, दमा। दमा एक बीमारी है जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसमें श्वास नली संकरी हो जाती है। टीबी एक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होती है और कालीन उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को यह बीमारी होती है। तो कौन सी बीमारी होती है? दमा तथा टीबी। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है दमा। नाइट्रोजन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दालों की जड़ में किस प्रकार के जीव रहते हैं? नाइट्रोजन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दालों की जड़ में किस प्रकार के जीव रहते हैं? 57 क्वेश्चन और सही आंसर होगा ए, जीवाणु। राइजोबियम एक जीवाणु होता है। यह दाल के पौधों की जड़ में रहता है जो नाइट्रोजन की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। तो राइजोबियम एक जीवाणु है जो दाल के पौधों की जड़ों में रहता है और वहाँ नाइट्रोजन की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। तो सही आंसर जीवाणु। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हम जानते हैं लौंग एक सुगंधित फूल होता है। यह हर समय हरा भरा रहता है तथा इसके फूल गुच्छों में होते हैं। तो लौंग जो है एक सुगंधित फूल होता है। मानव शरीर में काउपर ग्रंथि किस भाग में होती है? मानव शरीर में काउपर ग्रंथि जो है किस भाग से संबंधित है? काउपर ग्रंथि प्रजनन अंग का हिस्सा है। यह एक बल्बोप्रेरल ग्रंथि है जो इजैकुलेशन से पूर्व गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि विकास हार्मोन का स्राव करती है?
कौन सी ग्रंथि विकास हार्मोन का स्राव करती है? तो सही आंसर होगा सी, पीयूष ग्रंथि। सोमाटोट्रोफिन हार्मोन का स्राव ग्रंथि के द्वारा होता है जो शारीरिक विकास में सहायक है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों को देखें। सिगरेट पीने से बेंजीन की मात्रा बढ़ जाती है, बेंजीन को कार्सिनोजेन भी कहा जाता है। तो ये कथन 1 था और ये कथन हमारा 2 था। सिगरेट पीने से बेंजीन की मात्रा बढ़ जाती है और बेंजीन को कार्सिनोजेन कहा जाता है। चलिए ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन ठीक है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन है जो ठीक है? तो दोनों ही कथन जो हैं ठीक हो जाते हैं। सिगरेट पीने से बेंजीन की मात्रा बढ़ जाती है और बेंजीन को कार्सिनोजेन भी कहा जाता है। धान के खेत में सबसे अधिक कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो धान के खेत में सर्वाधिक उत्सर्जित होने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। क्योंकि जैव पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पानी से शोषण करते हैं तो चावल के खेतों से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? शेव करने के लिए पूछा गया है। जो दर्पण में हम यूज करते हैं शेव करने के लिए, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर होगा सी, अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और सौर कुकर में भी इसका प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्राथमिक रंग नहीं है? 64 क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो आपका पीला रंग। पीले के अलावा नीला, लाल और हरा, ये तीनों ही कैसे रंग होते हैं? ये प्राथमिक रंग हो जाते हैं। तो कौन सा नहीं पूछा गया है? तो पीला रंग जो है यह प्राथमिक रंग नहीं है। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट पूछी गई है। तो सही आंसर होगा ए, ओम। प्रतिरोध की जो एसआई मात्रक पूछा गया है वो क्या होता है? ये होता है ओम। लोहे में जंग लगने पर लोहे का वजन घटता है, बढ़ता है, पूर्ववत रहता है, उपरोक्त सभी? तो 66 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। लोहे में जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो 1897 में जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इस खोज के लिए उन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। एवोगाड्रो संख्या क्या है? एवोगाड्रो संख्या पूछी गई है। तो यह जो होती है 6.023 × 10⁻23। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो यह 6.023 × 10⁻23। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? 70वां क्वेश्चन, यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक का नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन केरल का पारंपरिक नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा है जो केरल का पारंपरिक नृत्य नहीं है? मोहिनीअट्टम, कुटियाट्टम, कथकली या सत्रिया? तो हम जानते हैं सत्रिया जो है यह असम से संबंधित है। सत्रिया असम से संबंधित है, अन्य सभी केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कांग्रेस, बीजेपी, आप या फिर सीपीआई? तो इनमें से जो आम आदमी पार्टी है इसे अभी तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। दल बदल कानून कब अस्तित्व में आया? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून पारित किया गया और इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया। तो सही आंसर होगा 1985। 52वें संविधान संशोधन के पश्चात दल बदल कानून पारित किया गया, संविधान की 10वीं अनुसूची में से रखा गया और ये कब हुआ था? 1985 में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक जज हैं? कलकत्ता, गुवाहाटी, इलाहाबाद या फिर मद्रास? तो
तो हम जानते हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसमें जजों की संख्या सर्वाधिक है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल था यह पूछ लिया गया है यहाँ पे। तो 1952 से 1957। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 1952 से 1957। आप सभी बताएंगे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, सभी को बताना है लोकसभा अध्यक्ष का नाम। निम्न में से किसे ब्लैंक चेक कहा जाता है जो लोकसभा कार्यपालिका को देती है? निम्न में से किसे ब्लैंक चेक कहा जाता है जो लोकसभा कार्यपालिका को देती है? तो प्रत्यानुदान को ब्लैंक चेक कहा जाता है जिसे लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को अप्रत्याशित मांग की पूर्ति हेतु दिया जाता है। दोबारा से बता देते हैं, प्रत्यानुदान को ब्लैंक चेक कहा जाता है जिसे लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को अप्रत्याशित मांग की पूर्ति हेतु दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद का सबसे ऊपरी सदन किसे कहा जाता है? निम्न में से संसद का जो ऊपरी सदन है वो कौन सा कहलाता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा को संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। इसकी पहली बार स्थापना 1952 में हुई थी। यह एक स्थायी सदन है। पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? 1773, 1853, भारतीय संविधान या 1935। तो भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी यह 1773 में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में हो पाई थी और यह कलकत्ता में हुई थी। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। अन्य 3 न्यायाधीश हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर्स थे। किस दल का प्रतीक 1952 से अभी तक नहीं बदला? तो किस दल का प्रतीक है जो 1952 से अभी तक नहीं बदला? तो सही आंसर होगा ACPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? उच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति आयु पूछी गई है और यह है 62 वर्ष। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसकी कोई महिला सदस्य नहीं थी। यह तय करने से पहले नियुक्त की गई थी। इसने प्रमुख भारतीय नेताओं से मिलने से मना कर दिया था। तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का जो विरोध किया था इसे सुविध कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो विरोध हुआ था वो किस कारण हुआ था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें 7 सदस्य थे और सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। निम्न में से किसने पहला समाचार पत्र शुरू किया? इसके द्वारा पहला समाचार पत्र शुरू किया गया दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या जेम्स अगस्ट हिक्की। तो सही आंसर हो जाएगा डी, जेम्स अगस्ट हिक्की। इन्होंने 1780 में द बंगाल गजट नामक अखबार निकाला। आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? तो आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा था किसके खिलाफ लड़ा था? जर्मनी, इटली, जापान या ग्रेट ब्रिटेन। तो भारत पर उस समय ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा था। तो आज़ाद हिंद फौज देश को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किसके विरुद्ध लड़ रही थी? तो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, कौन सा फसल वैदिक लोगों से अज्ञात था? कौन सी फसल से वैदिक लोग अज्ञात थे? तो गेहूँ, चावल, ज्वार आदि भारत में वैदिक काल से हैं। लेकिन तंबाकू जो है कौन लेकर आए? तंबाकू पुर्तगाली व्यक्ति जब भारत आए, जिनमें सबसे पहले भारत आने वाला व्यक्ति वास्को डी गामा था। तो भारत में तंबाकू खेती का प्रचलन जो है पुर्तगाली लोगों ने किया। और वैदिक लोग जो हैं ज्वार, चावल और गेहूँ तीनों से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा डी। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? चाहरों ने, तोमरों ने, पवारों ने या प्रत्याहारों ने? तो दिल्ली की जो स्थापना है, दिल्ली का प्राचीन नाम धीलिका हुआ करता था और माना जाता है कि यह पांडवों की राजधानी थी। लेकिन इसकी स्थापना तोमरों ने की। किसने की? तोमरों ने।
अनंग पाल तोमर जो पृथ्वीराज चौहान का नाना कहलाते हैं, तो उनके द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी। बाबर का मृत शरीर उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया? तो बाबर, जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की, 1526 से लेकर 1530 तक यहाँ शासक रहा। 1530 में इसकी मृत्यु के पश्चात इसे इसकी इच्छा के अनुसार काबुल में एक बगीचे में दफनाया गया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा अंग्रेज सरकार भारत में स्वशासन को बढ़ावा देना चाहती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक जो है एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे, सिविल अधिकारी थे, जिनका नाम था A.O. ह्यूम। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। पर्यावरण शीर्षक के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के सामाजिक आर्थिक लक्ष्य के विकास में कौन सा कथन असत्य है? पर्यावरण शीर्षक के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के सामाजिक आर्थिक लक्ष्य के विकास में कौन सा कथन है जो असत्य हो जाता है? सभी शहरी खराब पानी को 2011-12 तक उपचारित करना, 2016-17 तक 20% ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, 2011-12 तक सभी प्रमुख शहरों में WHO की मान्यता अनुसार साफ हवा सुनिश्चित करना, या 15% वन क्षेत्र बढ़ाना। तो इनमें से कौन सा जो है गलत हो जाता है? तो डी, 89 का आंसर हो जाएगा डी। जो इसका लक्ष्य नहीं था 11वीं पंचवर्षीय योजना की, कौन सा असत्य लक्ष्य में नहीं था? तो 15% वन क्षेत्र बढ़ाना। 90 क्वेश्चन निम्न कथनों को देखें। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत भोजन तथा काम कार्यक्रम शुरू किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भोजन तथा काम कार्यक्रम शुरू किया गया। दूसरा, भारत में योजना आयोग संवैधानिक निकाय है। तो कौन सा कथन है जो सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, कोई नहीं। लिखेंगे 90 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। निम्न कथनों को देखें। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भोजन तथा काम कार्यक्रम शुरू किया गया, ये फैक्ट बिल्कुल ठीक है। भारत में योजना आयोग संवैधानिक निकाय है, ये कथन गलत हो जाता है। योजना आयोग किस प्रकार का निकाय था? तो योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में की गई और यह 2015 में इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया। तो यह संवैधानिक निकाय नहीं था, ये एक सांविधिक निकाय था, या कहेंगे गैर संवैधानिक निकाय था। इसरो का SRO है, यहाँ पर इसरो नहीं है। SRO का प्रयोग विभिन्न बाजारों के संदर्भ में किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? SRO की फुल फॉर्म पूछी गई है। इसरो जो होता है वो स्पेस से संबंधित है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है जिसे। यहाँ SRO पूछा गया है। SRO का प्रयोग विभिन्न बाजारों के संदर्भ में किया जाता है। इसका पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, आंसर हो जाएगा ए। तो SRO एक संगठन है जो किसी उद्योग का धंधे की नियामक इकाई के रूप में काम करती है। 2007-8 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार को सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है? 7-8 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार को सर्वाधिक आय जो है किससे प्राप्त होती है? 92, और आंसर हो जाएगा निगम कर। निगम कर, इसे कंपनी कर भी कहते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष थे, मतलब इसके जो अध्यक्ष होते थे वह प्रधानमंत्री होते थे। तो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रकार योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है। आंसर होगा डी, भारत। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके 10 सदस्य हैं।
भारत आसियान का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य भारत है? इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य जो है वो भारत है? तो IORA, इंडियन ओशियन रेम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो भारत इसका सदस्य है। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन। तो भारत जो है इनमें से किसमें शामिल है? केवल एक आंसर हो जाएगा इसका। 96 निम्न कथनों को देखें। भिलाई इस्पात कारखाना बनाने में सोवियत संघ ने मदद की, बोकारो इस्पात कारखाना बनाने में अंग्रेजों ने मदद की। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो सत्य है? तो एक बार देख लेते हैं। भिलाई इस्पात कारखाना बनाने में सोवियत संघ ने मदद की, हाँ बिल्कुल ठीक है। बोकारो इस्पात कारखाना बनाने में अंग्रेजों ने मदद की, नहीं, बोकारो इस्पात कारखाना बनाने में भी सोवियत संघ ने मदद की थी। अंग्रेजों ने दुर्गापुर में जो कारखाना था बना था उसे बनाने में मदद की थी। तो पहला वाला ठीक हो जाएगा और दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा केवल एक। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? 97 क्वेश्चन। तो यह तिब्बत से निकलती है और वहाँ पर कौन सी श्रृंखला है? तो कैलाश श्रृंखला। वातावरण का सबसे निचला मंडल समताप मंडल, क्षोभ मंडल, थर्मोस्फीयर या मध्य मंडल। तो वातावरण का सबसे निचला मंडल जो है इसे हम किस नाम से जानते हैं? क्षोभ मंडल के नाम से। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल के नाम से। सभी प्राकृतिक घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। सबसे लंबा सिंचाई नहर कौन सा है? सरहिंद, यमुना, इंदिरा गांधी या पुरकोशी। तो सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है वह कौन सी हो जाती है? आंसर होगा सी, इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। विश्व का इकलौता तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में स्थित है, जिसे केबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है। केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।